ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो फादर ऑफ हिपोक्रेसी क्यों बना हुआ है? 2014 से पहले तो साहब उसके बारे में भाषण दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं। आज क्या हुआ? क्या मिल जाएगा आपको? क्या छवि बहुत निखर जाएगी आप? आज कह रहे हैं साहब विदेशी साजिश हो गई। भास्कर ने क्या कर दिया था जब उन पर रेड हुई थी? वो भी विदेशी साजिश थी। न्यूज क्लिक क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? न्यूज लॉन्ड्री क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? विश्वगुरु जो अब तक तो देश के मीडिया को काबू करता था, विदेश के मीडिया पर भी रेड डालता है। विश्वगुरु ऐसे बनते हैं विश्वगुरु। पूरे विश्व के मीडिया पर रेड डालेगा ऐसा विश्वगुरु। मजाक हंस रहे हैं लोग। आप उसका जवाब दीजिए ना। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से होगी। खराब पत्रकारिता की लड़ाई भी, उसमें भी एक मंच होता है। डेफेमेशन करना है, डेफेमेशन करिए। कौन रोक रहा है? चुनते की सारी एजेंसी अब उस पार्टी की गुलाम हो गई। जिसके पीछे चाहे छोड़ दिया। किसी ने मेरे खिलाफ छाप दिया, उसके पीछे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। क्या कर रहे हो? शेर बड़ा पसंद आया तो आज मैंने वो ट्वीट भी किया कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। लेकिन यहां मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ। सर्वे हो रहे हैं। हमारे साहब को इतना नहीं मालूम, बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस बीबीसी को दे देता है और उससे तनख्वाहें चलती हैं। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता उसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, उसका कोई रोल ही नहीं है। इससे साहब को क्या फर्क पड़ रहा है? उन्हें तथ्यों से कोई मतलब नहीं। साहब के अतीत पे कोई प्रकाश डाल दे या कोई अतीत को सामने खंगाल कर ले आए तो वो उस आदमी का, उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये है इनकी असलियत। यही बीबीसी 2014 से पहले तो साहब उसके बारे में भाषण दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं। आज क्या हुआ? ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। और जब व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाए तो व्यक्ति अलग रास्ते खोजता है। जब न्याय पर से उसका भरोसा उठ जाए तो खुद ही न्याय करने की दिशा में चला जाता है। यानी इसके कारण पूरी समाज व्यवस्था का डिटोरिएशन भी होता है। समाज की जो परंपरा है, बड़े सदियों से पनपी हुई परंपराएं हो, तो खुद इतिहास खंगाल खंगाल करके सरनेम पे चले जाएंगे कि गांधी हो या नेहरू हो। और इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा हजारों साल पुराना इतिहास सबको याद दिलाती रहेगी। अरे साहब आपके साथ ये बुरा हुआ। 20 साल पुराना इतिहास अगर बीबीसी ने निकाल दिया तो आपको क्या परेशानी हो गई? G20 पे जो हमें रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप मिली, चेयरमैनशिप मिल रही है हिंदुस्तान को, सबके लिए गर्व का विषय है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, बिल्कुल है मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। लेकिन इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो फादर ऑफ हिपोक्रेसी क्यों बना हुआ है? जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो विश्व में आप क्या छवि बना रहे हो? इस तरह से रेड्स डालकर, इस तरह से इनकम टैक्स की टीम भेजकर बीबीसी पर क्या मिल जाएगा आपको? क्या छवि बहुत निखर जाएगी आपकी?
आप सबको मालूम होगा, क्योंकि आप सबसे वाबस्ता है, आप से रिलेटेड है ये बात, कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में हम 142वें रैंक पर थे, 2022 में हम 150वें रैंक पर चले गए। हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर हो गए। तो कल जो इन्होंने बीबीसी के साथ किया, आपको क्या लगता है कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और बढ़ जाएंगे? इसमें हमारा रैंकिंग सुधर जाएगी? आज कह रहे हैं साहब विदेशी साजिश हो गई। दैनिक भास्कर ने क्या कर दिया था जब उन पर रेड हुई थी? वो भी विदेशी साजिश थी। न्यूज क्लिक क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? न्यूज लॉन्ड्री क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? पहले एक चैनल पे रेड डालते हैं, फिर उनका दोस्त वो चैनल खरीद लेता है। ये कौन सी साजिश है? ये कौन सा टूल किट है? पत्रकारिता अच्छी हो खराब हो, उसका जवाब बैन से नहीं होता है, उसका जवाब रेड से नहीं होता है। उनसे भी पूछिए आप, क्या रेड होनी चाहिए? कल को आप हमारे खिलाफ कुछ छापते हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, झारखंड में, क्या रेड डाल दें आप पर? अच्छा लगेगा आपको? आज राजस्थान में, जहां से मैं आता हूं, एक अखबार है जो लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ छापती रहती है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ छापती रही। हमने तो रेड नहीं डाली। आप उसका जवाब दीजिए ना। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से होगी, खराब पत्रकारिता की लड़ाई भी, उस पर भी एक मंच होता है। डेफेमेशन करना है, डेफेमेशन करिए, कौन रोक रहा है आपको? दे आर एवेन्यूज। आप रेड डाल देंगे? कोई एक उदाहरण हो तो बताएं कि बीबीसी का अकेले का थोड़ा ही है। हमने तो तब भी आवाज उठाई थी जब दैनिक भास्कर ने क्या किया था? लाशों की फोटोज छाप दी थी कोविड में। क्या कोविड में मौतें नहीं हुई? और अगर दैनिक भास्कर ने गलत छापा था तो कर देते डेफेमेशन, कौन रोक रहा है आपको? या आप अपने तथ्य सामने लाते कि नहीं साहब तथ्य गलत है, ये है तथ्य, कौन रोक रहा है आपको? लोकतंत्र में लड़ाई भी अगर आपको मीडिया से लड़नी है तो उसका भी एक तरीका है। हमने भी डेफेमेशन किए हैं ना पत्रकारों पर, कई बार करना पड़ा क्योंकि गलत था, लेकिन एक स्तर होना चाहिए। एजेंसीज को नहीं हम पीछे छोड़ देते हैं। किसी न्यूज क्लिक पर हुआ 114 घंटे तक का ईडी का छापा, फिर आयकर का छापा, यह तरीका है क्या? दिस इज मिसयूज ऑफ योर पावर। सरकार को आप किसी पार्टी को चुनते हैं तो इसलिए नहीं चुनते कि सारी एजेंसीज अब उस पार्टी की गुलाम हो गई। जिसके पीछे चाहे छोड़ दिया, किसी ने मेरे खिलाफ छाप दिया, उसके पीछे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। क्या कर रहे हो आप? तो जो ये सांसद बोल रहे हैं उनसे पूछिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं? बीबीसी ने इंग्लैंड की सरकार के खिलाफ लगातार स्टोरीज की हैं। उन्होंने तो रेड्स नहीं डाली। या तो उनको कहते हैं कि जब भी उनको अपना मीडिया को काबू करना है, मोदी साहब को फोन कर दे, साहब अपना इनकम टैक्स यहां भी भेज दो। कमाल है, कोई गुरिल्ला आर्मी बना रखी है हमने। एक संवेदनहीन सरकार। लगातार ऐसे किस्से आपको उत्तर प्रदेश से अलग अलग कोनों से सुनाई देते हैं। जब किसी एक कौम के साथ होता है तो तालियां बजाते हैं कुछ लोग यहां दिल्ली में बैठकर। अब मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी होने लगा। अब चुप है, सन्नाटा है। अब भी बोलें, तालियां बजाएं कि अरे वाह योगी जी वाह। एक ऐसी सरकार जो संविधान की शपथ लेकर बनी है लेकिन संविधान की धज्जियां रोज उड़ाती है, एक ऐसी सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। जो दीक्षित परिवार जिनके साथ ये हुआ, उनके साथ मैं भी देखना चाहता हूं दिल्ली का अब कौन कौन सा मीडिया खड़ा है। कल मैंने संजीव से पूछा कि इस मुद्दे पर कितनी डिबेट्स आई हैं। संजीव ने मुझे कहा सर मैं देख के बताता हूं। पूछिए इनसे, एक डिबेट नहीं थी इस पर। क्यों नहीं थी? तो हम सब जिम्मेदार हैं। माफ कीजिएगा, आप भी जिम्मेदार हैं।